तो में छुप के बैठे हुए हैं। तो जो शेर है ना वो ज़ुमान पार्क में है और अंदर। तो मरियम ये बताना चाह रही कि मैं बहुत ज़्यादा सुगड़ हूँ, बेटी हूँ, और जो इन्होंने किया मौलाना की तो वैसे भी कोई इज़्ज़त नहीं है। हमारी गिरफ्तारियों से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इंशाल्लाह मेरे ऊपर तो अल्लाह, भाई तुम लोगों के ऊपर कौन है ये भी बता दो। तो ये इनके जी, मैं हूँ शहजाद अमान, आप देख रहे हैं ASA TV। ज़ुमान पार्क में इस टाइम मौजूद हैं। इलेक्शन के हवाले से जो तैयारियाँ हैं उसके हवाले से पूछते हैं। पाकिस्तान तरीके साहब की टाइग्रेस मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। नेहा। नेहा मैम, मुझे बताइएगा इलेक्शन के हवाले से तो पिछले 2.5-3 माह से आप, बल्कि 6 माह से ही तैयारी में थे, तो अब जैसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से 14 मई जो की गई, उस हवाले से क्या तैयारी चल रही हैं आपकी? हमारी तो काफ़ी देर से पहले से तैयारी चल रही थी, क्योंकि हमें पता था जो भी कर लें, टाल मटोल जितनी भी कर लें, एंड ऑफ डे इलेक्शन होने ही होने हैं। तो ये अभी भी बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम नहीं होने देंगे। अब हर जगह से इनकी ज़ुबानें बंद हो तो रही हैं, अल्लाह करे हो भी जाएँ और इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। अभी कोई टाल मटोल नहीं हम करने देंगे, करवाएंगे, हक से करवाएंगे। मैम उनका तो यही इरादा कि 2-3 साल तक शायद इलेक्शन डिले हों। हाँ, उनके अब हर इरादा तो कामयाब नहीं हो सकता। वो तो ये भी चाहते थे कि अदालतें जो हैं वो सही फैसला ना करें, गलत फैसला करें ना। वो हमारे हक में फैसला सही हुआ इसलिए नहीं, मतलब वो जो सच था उन्होंने वो किया। तो वो ये तो चाह रहे थे कि ऐसा कुछ ना हो। तो इनके चाहने से क्या होता है, हर बार इनकी थोड़ी ना चाहिए जाएगी। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा अभी तो इलेक्शन की डेट भी आ गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन की भी जानिब से। उसके बावजूद जो कल इतनी बड़ी गिरफ्तारी हुई है अमीन साहब की, अमीन गंडापुर के साहब की, उनके बारे में क्या बोलेंगे आप? मैं ये कहूँगी बहुत गलत हुआ है। वो तो बहुत टाइम से ये लोग कोशिश कर रहे थे कि उनके ऊपर मतलब हाथ डालने को। तो वो मुझे उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी कि वो कह रहे थे कि ये लोग जब भी आ रहे थे तो मैं कह रहा था कौन है ना, किस वजह से मुझे अरेस्ट कर रहे हो। तो कह रहे थे ऊपर के लोग हैं। तो उन्होंने बोला मेरे ऊपर तो अल्लाह, भाई तुम लोगों के ऊपर कौन है ये भी बता दो। तो ये इनके जो ऊपर के बंदे हैं ये वो सामने ले आए ना। ये ऊपर के बंदे तो कहते रहते हैं हमारे लिए तो सिर्फ अल्लाह ऊपर, आप लोगों के लिए कौन ऊपर है, ज़रा उसको भी सामने लाएं, हमें भी पता चले भाई आपके ऊपर का बंदा ये है। और उसको कब तक आपने ऊपर ही रखना है, ज़रा उसको नीचे लाएं, हमें भी पता चले, आवाम को भी पता चले ये कौन है जिसने आपको आपका खुदा बन गया। हमारे लिए तो अल्लाह है ऊपर, आपके लिए कौन है, आप भी ज़रा लाएँ सामने। तो बहुत गलत हुआ है और वो बड़े बहादुर हैं, बड़े नाडर हैं और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द हमारे बीच में दोबारा आएंगे। और ऐसी छोटी मोटी गिरफ्तारियों से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द हमारे बीच में आएंगे। और आपने घबराना नहीं, खान साहब कहते हैं ना आपने घबराना नहीं, और हमें पता है आप घबराएंगे भी नहीं। आप जिस इलाके से बिलोंग करते हो वहाँ के लोग घबराते नहीं हैं। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे गिरफ्तारी की गई है, क्या लगता है कि मौलाना के लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं साबित हो जाएंगे? हाँ होंगे, के इलाके से है ना वो। हाँ होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। देखा यही तो चीज़ है ना, ये जो भी चीज़ करते हैं ना वो हमारी फेवर में चला जाता है। इनकी फेवर से वो मतलब ये अपनी तरफ से करते हैं कि हमें कोई हमारी पार्टी नीचे हो जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी ऊपर चली जाती है। उन लोगों की जो होती है ना डिप्लोमेसी, वो हमेशा पानी में मिक्स हो जाती है। तो वो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी जो इन्होंने किया, मौलाना की तो वैसे भी कोई इज़्ज़त नहीं है, हमारी नज़र में तो नहीं है, क्योंकि उनको तो यही नहीं पता ख़वातीन के बारे में बोलना कैसे है। तो मौलाना तो वो मुझे लगता है नाम के भी नहीं है, तो उनको मौलाना कहना ही नहीं चाहिए। अच्छा, मरियम नवाज़ की बात कीजिए, कह रहे हैं पहले कहते हैं फ्राई पैन, उसके बाद वाशरूम साफ़ किया, अब 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल की जाती है किचन से, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, वो बता रही थी कि फ्रूट चाट में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और हमें नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें मतलब डलती हैं उसके अंदर। तो मरियम ये बताना चाह रही कि मैं बहुत ज़्यादा सुगड़ हूँ, बेटी हूँ, और लोग मुझे जो है फॉलो करें और मेरी ये चीज़ पता नहीं कितनी वायरल हो जाएगी। तो मरियम आपका कुछ वायरल नहीं होने वाला। बहन अगर कुछ चाहती हो ना तो सर्जरी एक नहीं करवाने चली जाओ, वो ज़रूर वायरल होती है कि मरियम सर्जरी करवाने चली गया, मरियम आ रही है, मरियम को 15-20 मिनट होश नहीं आया था। तो मरियम सिर्फ़ और सिर्फ सर्जरी की वजह से मशहूर हो सकती है। ये जो छोटी मोटी ये चीज़ें कर रही है ना, इससे कोई मशहूर वगैरह नहीं होगी वो। हाँ, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वॉशरूम साफ़ भी करे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ सर्जरी से फ़र्क पड़ेगा। सर्जरी के लिए एक और के लिए जाए, फिर जो आवाम है ना वो तुमसे बहुत अच्छे मिर्च मसाले वाले सवाल जवाब करेगी, बड़े गॉसिप होंगे। एक दफ़ा फिर जाओ, मुझे लगता है। तो क्या पाकिस्तानी आवाम अब जाने देगी उनको? मुझे लग रहा है कि बहाने ढूंढेंगे अब बीमारी के, सर्जरी के। हाँ नहीं, वो सर्जरी के ना अभी सुनने में आया था कि 16-17 करोड़ लगा है। तो अब वो 16-17 करोड़ 1 साल तो चलना चाहिए ना। तो मुझे लगता है कि वो जो अब्बा जी गए हैं ना 50 रुपये का स्टाम्प पेपर दे कर यहाँ पर पाकिस्तानी पब्लिक को पागल करके और बुद्धू बना के, तो उनको मे बी दोबारा कोई सैलरी नीचे ना हो जाए, तो उनके लिए वो चली जाए। वैसे तो नहीं वो जा सकती। अब्बा जी को क्या पता रात को नींद ना आए तो मरियम भाग जाए कि मेरे अब्बा को नींद नहीं आई थी। तो मैं ज़रा पता करने जा रही हूँ अब्बा को नींद क्यों नहीं आई।
अच्छा मैम, अभी एक रिपोर्ट शाया की गई है मरदमशुमारी की जानिब से, उनका यही कहना है कि एक शख्स जो है ना वो मिस है। आप मुझे उस एक शख्स के बारे में बता सकती हैं? हाँ, ये वही शख्स है जो कि मरीम कहती है कि उस शख्स के बगैर पाकिस्तान ही अधूरा है। और वो जो शख्स है वो जहाँ पे अपने घर में बैठे हुए हैं वहाँ पे भी बेचारा मजलूम बंदा बाहर नहीं निकल सकता। तो इससे अच्छा यहाँ पर आ जाओ, 2-4 जूतियाँ खा लो, अच्छा रहेगा। वहाँ पे घर में बैठने से क्या हो जाएगा आपको? आप यहाँ पब्लिक में आओ, वो आप यहाँ आए और आप कहते हो कि वो शेर वहाँ बैठा है। तो कोई शेर घर में नहीं बैठता, शेर जो होता है वो मैदान में आता है, शेर जो होता है जंगल में रहता है, शेर कभी भी पीछे नहीं जाता। तो आपके अब्बा जो हैं वो ना शेर हैं, मुझे तो लगता है वो गीदड़ भी नहीं है। गीदड़ भी एटलीस्ट जंगल में तो रहता है ना, वो तो अल्लाह जाने कौन से 7 दरवाज़ों में छुप के बैठे हुए हैं। तो जो शेर है ना वो ज़ुमान पार्क में है, और जो शेर है ना उसके सारे सिपाही टाइगर उसके आसपास हैं। तो अपने अब्बा को शेर कहना छोड़ दो। मुझे लगता है अगर कोई नया जानवर है ना गीदड़ से नीचे, तो वो आपके अब्बा होंगे। अच्छा मुझे बताएं, जब शेर ज़मान पार्क से निकला था इस्लामाबाद, तो उसके बाद हमला किसने किया था यहाँ पे? वो गिदड़ों ने, इनके गिदड़ थे कुछ, वो आए थे हमला करने के लिए, लेकिन मुँह की खानी पड़ी। क्या हुआ? जलालत कमाई। एक औरत घर में अकेली थी जिसका कोई सियासत से ताल्लुक़ ही नहीं है, आपने उनके ऊपर आके अटैक किया और अपनी नीच जो हरकत थी वो की। तो इससे आप लोगों पे लोगों ने थू थू किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी से ऊपर गई है। और आप लोगों की कहते हैं कि जो बुज़दिल होता है ना वो यही देखता है कि वो जिसके ऊपर हमला कर रहा है ना वो अकेला हो। तो खान साहब तो यहाँ पे थे ही नहीं, और जिसके ऊपर तुम हमला करने आए थे वो एक औरत थी, और औरत के ऊपर हमला करने से पहले तुम लोगों को डूब मर जाना चाहिए था। थैंक यू मैम, थैंक यू। ज़मान पार्क में इस टाइम मौजूद थे। इंशाल्लाह ऐसी अपडेट्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह।